हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में आज हम मालवा का इतिहास देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। मालवा का इतिहास। मालवा क्षेत्र का ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी राजधानी प्राचीन समय में मांडू और धार थी। मांडू में सुंदर स्मारक होने के कारण इसे अल्हाद प्रदायक नगर भी कहा जाता है। अल्हाद प्रदायक नगर का अर्थ होता है खुशियों का शहर। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसके बाद 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का बिखराव हो गया था। तैमूरलंग के आक्रमण से फैली अव्यवस्था के कारण मालवा के सूबेदार दिलावर खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दिलावर खां मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। इसका शासनकाल 1401 से 1405 ईस्वी के बीच रहता है। इसके बाद उसका पुत्र हुसंग शाह शासक बनता है। यह सभी मालवा के शासक दिए गए हैं इस स्लाइड में। इन सभी के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। दिलावर खां। दिलावर खां मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। इसका शासनकाल 1401 से 5 के बीच था। इसका मूल नाम हुसैन खां था। दिलावर खां का मूल नाम हुसैन खां था। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने हुसैन शाह को दिलावर खां की उपाधि प्रदान की थी। 1390 ईस्वी में तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। इसके बाद तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण होता है। इस आक्रमण से दिल्ली सल्तनत का बिखराव हो जाता है। इस कारण 1401 ईस्वी में दिलावर खां मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। दिलावर खां ने अपनी राजधानी धार को बनाई थी। दिलावर खां ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? धार में। और धार वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हुसंग शाह शासक बनता है। इसका शासनकाल 1405 से 1435 ईस्वी के मध्य में था। यह दिलावर खां का पुत्र था और इसका मूल नाम अलफ खां था। यह प्रसिद्ध सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था और इसने अपना वजीर मलिक मुगीस को बनाया था। हुसंग शाह का मूल नाम अलफ खां था। यह प्रसिद्ध सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था और इसने अपना वजीर मलिक मुगीस को बनाया था। हुसंग शाह ने अपनी राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की थी। 1407 ईस्वी में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने हुसंग शाह को बंदी बना लिया और कुछ समय बाद हुसंग शाह को छोड़ दिया। हुसंग शाह गुजरात से आने के बाद हुसंग शाह ने अपनी राजधानी धार से मांडू शिफ्ट की। जब हुसंग शाह गुजरात से वापस आया तो हुसंग शाह ने अपनी राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की थी। इसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद नगर की भी स्थापना की। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना हुसंग शाह ने की थी। हुसंग शाह ने मांडू के किले का निर्माण करवाया था और इसी किले में दिल्ली दरवाजा स्थित है। मांडू के किले में दिल्ली दरवाजा स्थित है। हुसंग शाह ने मांडू में हिडूला भवन व दरवाजा हॉल का भी निर्माण करवाया था। हुसंग शाह ने हिडूला भवन व दरवाजा हॉल का भी निर्माण करवाया था। हुसंग शाह को धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक माना जाता है और इसकी मृत्यु 1435 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद शाह गौरी शासक बनता है। यह हुसंग शाह का पुत्र था और इसका वास्तविक नाम गजनी खां था। 1436 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को महमूद खिलजी ने जहर देकर मरवा दिया था। महमूद खिलजी इसका वजीर था। मोहम्मद शाह गौरी को उसके वजीर महमूद खिलजी ने जहर देकर मरवा दिया था। महमूद खिलजी ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद खिलजी ने। इसके बाद महमूद खिलजी प्रथम शासक बनता है। इसने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी और इसे हुसंग शाह ने खान की उपाधि प्रदान की थी। 1443 ईस्वी में महमूद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1443 में महमूद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था
और इस समय चित्तौड़ के राजा राणा कुंभा थे। इन दोनों के बीच युद्ध होता है और इन दोनों ने अपनी विजय की घोषणा स्वयं की, अर्थात यह युद्ध बेनतीजा निकला, लेकिन दोनों शासक अपने को विजयी मानते थे। महमूद खिलजी ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में मांडू में 7 मंजिला वाला स्तंभ बनवाया था और राणा कुंभा ने अपनी विजय के स्तंभ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष कहा जाता है। इसके बाद गयासुद्दीन खिलजी शासक बनता है। यह महमूद खिलजी का पुत्र था और इसका मूल नाम गयास था। इसने मांडू में जहाज महल का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में जहाज महल का निर्माण करवाया था। इसने तुर्की व इथोपियाई दासियों की एक अंगरक्षक सेना भी बनाई थी। गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में जहाज महल का निर्माण करवाया था। इसके बाद नासिरुद्दीन खिलजी शासक बनता है। इसका मूल नाम नासिर शाह था और इसकी मृत्यु 1511 ईस्वी में हो जाती है। वैसे इन शासकों के बारे में इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद महमूद खिलजी द्वितीय शासक बनता है। इसने चंदेरी के राजा रामचंद्र को मैदानी राव की उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त किया था। महमूद खिलजी द्वितीय ने मैदानी राव की उपाधि किसे दी थी? रामचंद्र को, और इन्हें अपना वजीर नियुक्त किया था। 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा को जीतकर गुजरात के अधीन कर लिया। 1531 से 37 के बीच मालवा गुजरात के अधीन रहा था और फिर गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु 1537 में पुर्तगालियों द्वारा कर दी जाती है। इस कारण मालवा फिर से स्वतंत्र हो गया। फिर कादिर शाह शासन करता है। कादिर शाह का मूल नाम मल्लू खां था। मल्लू खां को कादिर शाह की उपाधि गुजरात के शासक इमादुल मुल्क ने प्रदान की थी। इसका शासनकाल 1537 से 1542 के बीच था। कादिर शाह के काल में शेरशाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया था। कादिर शाह के काल में शेरशाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने मालवा का सूबेदार सुआदत खां को नियुक्त किया था। इसके बाद कुछ समय के लिए बाज बहादुर मालवा का शासक बनता है। यह मालवा का अंतिम स्वतंत्र शासक था। इसका शासनकाल 1555 से 1562 ईस्वी के बीच था। यह मालवा का अंतिम स्वतंत्र शासक था। इसका वास्तविक नाम मियाँ वायजीद था। इसके काल में मालवा संगीत, साहित्य व नृत्य का केंद्र था और बाज बहादुर की प्रेयसी रानी रूपमती थी। इतिहास में बाज बहादुर व रानी रूपमती की प्रेम कथा विख्यात है। इस कारण बाज बहादुर का शासन महत्वपूर्ण हो जाता है। 1561 में बाज बहादुर के शासनकाल में अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर के सेनापति आदम खां व पीर मोहम्मद ने मालवा पर आक्रमण किया और इसे 1561 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद मालवा पर मुगल साम्राज्य का अधिकार हो गया। यह कहानी थी मालवा की। नेक्स्ट वीडियो में हम खानदेश के इतिहास को जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।